ओके गाइस, तो यहाँ पे हम अभी बात करने वाले हैं कंटेनर की। यानी कि आप कैसे रेड हैट लिनक्स में जो है कंटेनर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो या फिर कंटेनर एक्चुअल में होता क्या है। आज के पार्ट में हम अभी बात करेंगे कि कंटेनर क्या होता है या फिर हमें क्यों यूज करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, दैट थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। एंड इन नेक्स्ट पार्ट देयर वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। सो कंटेनर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंटेनर होता क्या है। So if you will see here, if we talk about the container, so Linux container have emerged as a key open source application, packaging and delivery technology, combining lightweight application isolation with the flexibility of image-based deployment method. यानी कि हम कह सकते हैं कि लिनक्स कंटेनर क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन की पैकेजिंग है या फिर डिलीवरी टेक्नोलॉजी है। जो इसमें क्या होगा, नॉर्मली अगर आप लाइक सपोज आप एज्यूम करो कि अभी हम क्या है रेडिट लिनक्स यूज कर रहे हैं, यहां पर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करना चाह रहे हो जो कि रेडिट लिनक्स में नॉर्मली सपोर्टेड नहीं है। वो जो एप्लीकेशन है वो काली लिनक्स के लिए है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मशीन का। यानी कि आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, काली लिनक्स इंस्टॉल करने पड़ेगा, एंड देन वहां पर आप जो है उस एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। राइट, यानी हमारे सिस्टम पे जो है हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें वो सारे रिसोर्सेज चाहिए जो कि काली लिनक्स को इंस्टॉल होने के लिए चाहिए। यानी कि सिस्टम पे लोड इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे यहाँ पर जो है HTTP का एक पैकेज चल रहा है, जिससे मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है वो होस्ट की हुई है, एक वेब पेज जो है वो होस्ट किया हुआ है। सेम टाइम पे मुझे यहाँ पर एक दूसरा वेब पेज भी होस्ट करना है, यानी कि मुझे एक और HTTP की एप्लीकेशन चाहिए। तो आप एक टाइम पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप क्या करते हो, अभी सपोज आप 2.4 वर्जन चला रहे हो, आप 2.6 वर्जन को कॉन्फ़िगर करते हो, दैट मींस वो अपग्रेड हो जाएगा। एक साथ दोनों नहीं चलेंगे, साइमल्टेनियसली आप दो डिफरेंट वर्जन किसी भी एप्लीकेशन के यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, सेम वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहां पर हमारे पास इसी चीज का कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट है, जो कि है कंटेनर। कंटेनर को अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि अ कंटेनर इन लिनक्स इज लाइक अ स्मॉल लाइट वेट बॉक्स। ये क्या है, एक छोटा सा लाइट वेट बॉक्स है जो कि एप्लीकेशन को होल्ड करता है along with everything it needs to run। यानी कि उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी जो है वो इस कंटेनर में, इस बॉक्स में होल्ड रहती है। लाइक लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सारी चीजें यहाँ पर होल्ड रहती हैं। यानी कि इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि आपको होल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके सिस्टम पे वो सारे रिसोर्सेज यूज नहीं होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए। आपके सिर्फ वो रिसोर्सेज यूज होंगे जो कि सिर्फ इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए। सपोज आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के लिए 2 GB की रैम चाहिए, बट एप्लीकेशन को रन होने के लिए 200 MB और 300 MB की रैम चाहिए। तो कंटेनर में हमारे पास क्या है, सिर्फ वो 200 या 300 MB की रैम यूज होगी। बट अगर आप होल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो इन दैट केस आपका वो 2 GB या 3 GB जो भी रैम है वो यूज होगा। राइट, आप इस तरीके भी से भी सोच सकते हो कि योर कंप्यूटर इज लाइक अ बिग हाउस। राइट, एक आपका बड़ा घर है जो ये कंप्यूटर है। अ कंटेनर इज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम है इनसाइड दैट हाउस वेयर वन स्पेसिफिक ऐप लिव्स विद इट्स ऑल द स्टफ। सो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल रूम है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि किसी एक एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए। ईच रूम और is a separated so that happen in one doesn't affect the other। दैट मीन्स जितने रूम हैं वो सारे बिल्कुल सेपरेट हैं, तो एक रूम में क्या हो रहा है या फिर किस तरीके यूज हो रहा है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। एक टाइम पे अगर आपने एक से ज्यादा कंटेनर लाइक HTTP के आपने 3 कंटेनर यूज कर रहे हो आप, सो दैट मीन्स क्या है कि आप सेम टाइम पे 3 HTTP की जो सर्विस है या फिर HTTP प्रोटोकॉल है वो होल्ड कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट साइट को वहां पे होस्ट करा सकते हो। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ कंटेनर हियर। राइट, सो or we can say like container share the same Linux operating system but stay isolated from each other। कंटेनर सेम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो शेयर कर रहा है लेकिन आइसोलेटेड है एक दूसरे से, जितने भी आप कंटेनर यूज करोगे। राइट, सो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कंटेनर इज रियली टू डिफरेंट थिंग। कंटेनर हैव टू स्टेट, रेस्ट एंड रनिंग। राइट, कंटेनर की दो स्टेट हो सकती है, या तो रेस्ट या फिर रनिंग। व्हेन एट रेस्ट अ कंटेनर इज अ फाइल। जिस समय रेस्ट पे वो एक फाइल है
इसका और ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, एक फाइल की तरह आपके सिस्टम में लोड हो रखा। और सेट ऑफ फाइल्स दैट इज सेव्ड ऑन डिस्क, दिस इज रेफर टू द कंटेनर इमेज और कंटेनर रेपोजिटरी। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है जब आप कंटेनर को रन नहीं कर रहे हो। सो इन दैट केस जो कंटेनर फाइल है उसे क्या कहते हैं, कंटेनर इमेज कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपने पढ़ा, तो अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो एक आईएसओ फाइल की फॉर्मेट में रहता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड आईएसओ फॉर्मेट, यानी कि आपको अगर वो इंस्टॉल करना है तो उस आईएसओ को आपको यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या है, कंटेनर के लिए कंटेनर इमेज कहलाती है, या फिर कंटेनर की रेपोजिटरी। कंटेनर रेपोजिटरी मीन्स व्हाट, ऐसा प्लेस जहां पे आपका जो कंटेनर इमेज है वो होल्ड है या फिर प्लेस है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर रेपोजिटरी। इसके बाद यहां पर देखें तो व्हेन यू स्टार्ट अ कंटेनर, द कंटेनर इंजन अनपैक द रिक्वायर्ड फाइल्स एंड मेटा डेटा, देन हैंड्स देम ऑफ टू द लिनक्स कर्नल, राइट। यानी कि अगर हम थोड़ा समझे किस तरीके से कंटेनर काम कर रहा है, तो जैसे ही आप कंटेनर को स्टार्ट करते हो, कंटेनर को रन करते हो, वैसे क्या होगा यहाँ पर कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन मीन्स व्हाट, दैट इज द टूल विच वी विल यूज टू मैनेज द कंटेनर, राइट। ये वो टूल है जिसका यूज हम कंटेनर को मैनेज करने के लिए, उसे रन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या फिर कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हो उसके लिए यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास पॉडमैन, डॉकर, ओपन स्विफ्ट, ये सारी क्या है, हमारे कंटेनर इंजन है। अभी जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पॉडमैन करेंगे, राइट। क्योंकि पॉडमैन क्या है, वो यहाँ पर इनबिल्ट हमारे पास रेडिट में है, यानी कि आपको अलग से कोई भी डाउनलोड, इंस्टॉल या कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से यहाँ पर है। एंड जो भी कमांड्स हम यूज करेंगे वो डॉकर में ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको पॉडमैन वर्ड को रिप्लेस करना है डॉकर से। सो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे हैंड्स ऑन होते हो तो आप डॉकर पे काम भी कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे किस तरीके से कर रहा है, कंटेनर इंजन अनपैक द रिक्वायर्ड फाइल्स एंड मेटा डेटा। जो हमारी पास इमेज होगी, यानी कंटेनर इमेज होगी, वहां से आपका जो कंटेनर इंजन है वो अनपैक करेगा उसे, और जो भी फाइल या मेटा डेटा चाहिए वो लेगा और कर्नल को दे देगा। यानी फिर क्या है, कर्नल उसे स्टार्ट करवाएगा। तो कंटेनर आर एन इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी ऑफ होस्टेड एप्लीकेशन, राइट। सो कंटेनर जो है वो एक अच्छा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि रीयूजेबिलिटी या फिर पोर्टेबिलिटी किसी भी होस्टेड एप्लीकेशन को दे सकते हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यू कैन सेव मल्टीपल वर्जन ऑफ अ कंटेनर एंड क्विकली एक्सेस ईच वन एज नीडेड। आप बहुत सारे वर्जन को यूज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के, एंड जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसे रन करा सकते हो। Reddit OpenShift provide powerful command line and web UI tools for building, managing, and running container. It units referred to as pods. तो जैसा कि हमने कहा कि अभी हमारे पास जो है पॉडमैन है, इसके अलावा डॉकर भी है, और रेडिट का खुद का ओपन स्विफ्ट भी है जो कि आपका कंटेनर इंजन है। तो यहाँ पे जो ओपन स्विफ्ट है इसकी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कमांड लाइन और वेब यूआई टूल्स भी देता है। पॉडमैन आपको सिर्फ सीएलआई देता है, बट ओपन स्विफ्ट आपको वेब यूआई भी देता है। एंड यहाँ पर इसका जो यूज है कह सकते हैं एडवांस टॉपिक है। अगर आप कंटेनर में इंटरेस्टेड हो, कंटेनर में आप आगे जाना चाहते हो, तो आप ओपन स्विफ्ट को भी कर सकते हो, राइट। ओपन स्विफ्ट को भी पढ़ सकते हो। अभी इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया कि दोनों में एक तरीके से क्या डिफरेंस है। अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो या फिर अगर आप कंटेनर करते हो, तो दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो कंपेयर किया है, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन है, जिसमें हमें क्या चाहिए, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहाँ पे आप अपना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। एंड वर्चुअल मशीन के लिए आपको हाइपरवाइजर यूज करना पड़ेगा। आप हाइपर वी, वीएमवेयर वर्क स्टेशन, वर्चुअल बॉक्स में से कुछ भी यूज कर सकते हो। जहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी और वो एप्लीकेशन जो आप यूज करना चाहते हो वो इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे जो लोड इंक्रीज हो रहा है, जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो किसका हो रहा है, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे सेकंड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कंटेनर के लिए सिर्फ हार्डवेयर चाहिए, होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अपना कंटेनर इंजन, डॉकर, पॉडमैन, जो भी आप यूज कर रहे हो वो, राइट। जैसे हम यहाँ पॉडमैन करेंगे तो वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एंड इस कंटेनर इंजन से हम डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। जो कंटेनर इमेज होगी, कंटेनर इमेज के साथ में लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी, सब कुछ पहले से वहां पे है। तो हमें ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज आपको चाहिए जो कि उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए चाहिए। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कंटेनर, राइट। दैट्स द मेन एडवांटेज।
And here I have written all the steps also, like steps we can say the difference also. So virtual machine and container. So VM runs on top of an emulating software called hypervisor. VM को आप रन कराते हो सॉफ्टवेयर पे जो कि hypervisor कहलाता है, जिसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, like VMware, VirtualBox, Hyper-V. Container runs on the top of a physical server, right? And container run on its host operating system. आप अपने इस फिजिकल सर्वर पे यूज कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उसी का यूज करता है. रिक्वायर्ड कंप्लीट ओएस एनवायरनमेंट टू सपोर्ट द एप्लीकेशन. पूरा ओएस चाहिए, यहाँ पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है. वीएम साइज इज वेरी लार्ज, इसलिए साइज भी बड़ा होगा. यहाँ पे कंटेनर साइज इज वेरी लाइट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. प्रोसेसिंग इज स्लो एज कम्पेयर टू कंटेनर. जब साइज बड़ा है तो आपकी प्रोसेसिंग भी स्लो होगी. प्रोसेसिंग इज फास्ट एज कम्पेयर टू वीएम. प्रोसेसिंग फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पे लाइट वेट है. VM use more hardware resources and container use less hardware resources. Right, so that's the main difference between the virtual machine and the container. After that, as we discussed, na, container images. Container are run from container images, right? That we discussed. That means container image means what? In container image, all the things which is required to run that application that is there, like library, dependency, everything is available under that image. So a container image is unchangeable. आप उसे चेंज नहीं कर सकते. स्टैटिक फाइल रहती है इसके अंदर, राइट, जिसके अंदर एक्सिक्यूटेबल कोड्स रहते हैं. सो इट कैन रन एन आइसोलेटेड प्रोसेस. जैसे ही आप उसे रन कराते हो आइसोलेटेड यानी एक अलग से प्रोसेस इसके साथ में रन होती है ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में. कंटेनर इमेज सर्व एज ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग कंटेनर. इमेज के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट कैसे रन कराना है आपकी एप्लीकेशन को, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए, वो सब कुछ उसके अंदर पहले से है. राइट, सो कंटेनर इमेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे बनाया जाता है. सच एज ओपन कंटेनर इनिशिएटिव ओसीआई इमेज फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, जिसे आप ओसीआई इमेज फॉर्मेट भी कह सकते हो. एंड कंटेनर इमेज के अंदर सिस्टम लाइब्रेरी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन टाइम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरी, स्टैटिक डेटा फाइल, एवरीथिंग इज देयर. राइट, एंड कंटेनर टूल की हम अगर बात करें तो कंटेनर टूल में हमारे पास यहाँ पे पॉडमैन है जो कि हम यूज करने वाले हैं. पॉडमैन क्या एक डेमन लेस ओपन सोर्स टूल है. राइट, इसके लिए कोई अलग से डेमन नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड सर्विस नहीं चाहिए. पॉडमैन इज डिजाइन टू मैनेज कंटेनर एंड कंटेनर इमेजेस. इसका जो यूज होता है वो आपके कंटेनर को मैनेज करने के लिए, यानी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि क्या है आपका कंटेनर इंजन. सो इसका यूज करके आप अपनी कंटेनर इमेज को फाइंड कर सकते हो, रन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डेप्लॉय कर सकते हो. ओके, सो देख लेते हैं अभी कि कुछ चैलेंजेस जो कि आपको किसी कंटेनर को डिप्लॉय करने के टाइम पे आ सकते हैं प्रोडक्शन में. सो सबसे पहला चैलेंज हो सकता है यहाँ पर, द प्लेटफॉर्म मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस टू कस्टमर. यानी कि एक तो आपको ये भी इंश्योर होना चाहिए कि आप जो भी कंटेनर यूज करने जा रहे हो क्या वो अवेलेबल है या फिर नहीं है. राइट, सो हो सकता है बहुत सारी इमेजेस जो है वो आपको अवेलेबल ना भी मिले, तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि जो आप यूज करने वाले वो अवेलेबल है या फिर नहीं. सेकेंड इज द एनवायरमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू application uses spike by increasing or decreasing the running container and load balancing the traffic. राइट, सो आपको ये सारी चीजें यानी कि पूरे ट्रैफिक पे जो है मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितना ट्रैफिक यूज हो रहा है, जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हो, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको लोड बैलेंस भी करना पड़ेगा. द प्लेटफॉर्म शुड डिटेक्ट द सॉरी गाइस The platform should detect the failure of a container or a host and react accordingly. जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको मतलब डिटेक्ट करना चाहिए या फिर आपको चेक करना चाहिए कि कंटेनर अगर फेल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको होस्ट करना है या फिर रिएक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग. डेवलपर माइट नीड एन ऑटोमेटेड वर्कफ्लो टू ट्रांसपेरेंटी एंड सिक्योर डिलीवरी न्यू एप्लीकेशन वर्जन टू कस्टमर. एंड डेवलपर को क्या है वहां पर चाहिए होता है कि उन्हें कुछ ऐसा वर्कफ्लो मिले जो कि ऑटोमेटेड हो सारी चीजें. सो वहां पे कंटेनर के साथ में आपको इश्यूज आ सकते हैं. कंटेनर इमेज एंड रजिस्ट्री. सो अ कंटेनर रजिस्ट्री इज अ रेपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइविंग कंटेनर इमेजेस. अगर हम यहाँ बात करें कि कंटेनर रजिस्ट्री किसे कहते हैं या फिर रेपोजिटरी किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लेस जहां पे आपके कंटेनर इमेजेस जो है वो स्टोर है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर रजिस्ट्री.
कंटेनर इमेजेस आर अपलोडेड और पोस्ट टू अ कंटेनर रजिस्ट्री बाय डेवलपर। जो भी डेवलपर है, जो भी कंटेनर को डेवलप कर रहे हैं, वो पुश करते हैं या फिर अपलोड कर देते हैं अपनी कंटेनर इमेज को रजिस्ट्री पे, विच यू डाउनलोड और पुल दोस कंटेनर इमेजेस फ्रॉम द रजिस्ट्री टू अ लोकल सिस्टम। आपको क्या करना है, आपको जो है वो पुल करना है उन इमेजेस को अपने लोकल सिस्टम में, देन यू कैन रन दैट कंटेनर्स, देन आप उसे यूज कर सकते हो। कंटेनर इमेजेस या रजिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रेड हैट डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफाइड कंटेनर इमेजेस थ्रू टू मेन कंटेनर रजिस्ट्री। यहाँ पे दो मेन रजिस्ट्री हैं जहाँ पर, जो कि रेडिट की साइड से ही, जो कि रजिस्ट्री डॉट रेडिट डॉट आईओ फॉर कंटेनर बेस्ड ऑन ऑफिशियल रेडिट प्रोडक्ट, एंड द सेकंड इज रजिस्ट्री डॉट कनेक्ट डॉट रेडिट डॉट कॉम, दैट इज फॉर कंटेनर बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। राइट, सो यहाँ पे आप जो है चेक भी कर सकते हो। कंटेनर की अगर नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, सो नेमिंग कन्वेंशन में हम कह सकते हैं कंटेनर का कोई भी जो नेम होगा उसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्री आएगा। लाइक सपोज यहाँ पर जो भी रजिस्ट्री हमने बात की वो भी है थर्ड पार्टी में, हमारे पास हमने डॉकर भी आता है। राइट, हमने डॉकर का डिस्कस किया, डॉकर की भी जो खुद की एक रजिस्ट्री है जो कि है डॉकर डॉट आईओ। राइट, जो कि हम जो भी रेडिट यूज करेंगे, रेडिट 9 यूज करने वाले हैं, तो वहां पर पहले से जो है ये डॉकर डॉट आईओ भी कन्फिगर्ड है, यानी कि अगर आप सर्च करोगे पॉडमैन का यूज करोगे तो वो डॉकर डॉट आईओ के रिजल्ट भी आपको देगा। किस तरीके से नेम होगा, डॉकर डॉट आईओ, राइट, एंड देन यूजर नेम एंड देन इमेज नेम लाइक यू आर गोइंग टू यूज http 2.4, right, and the tag means what, tag like latest or any version is there, version 1, version 2, right, so that name will be there, and username represent the user or organization it belongs, राइट, सो कुछ इस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि कंटेनर जो है वो क्या होता है या किस तरीके से यूज होता है। कोई भी अगर डाउट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है कंटेनर को रन करा सकते हैं, कैसे पॉडमैन का आप यूज कर सकते हो, कैसे सारी चीजें करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।